नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है उनकी वोटिंग अभी चल रही है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार और वोटिंग की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें 4M दिखेंगे, जिसके द्वारा जो है बीजेपी ने स्ट्रैटेजी एक बनाई थी कि हम पश्चिम बंगाल में जो है जीत हासिल करेंगे। वो 4M क्या हैं उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या 4M थे, क्या स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, जिसके द्वारा वो कह रहे थे कि हम पश्चिम बंगाल में जो है 200 से ज़्यादा सीट हासिल करेंगे और पश्चिम बंगाल को हम जीतेंगे। तो पहला M की अगर हम बात करें तो पहला M है मतुआ। 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मतुआ समुदाय के जो लोग हैं उनकी वोट पाने के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश के जो मतुआ समुदाय के जो मंदिर हैं उनमें जाके पूजा अर्चना करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को लोगों ने सपोर्ट ना करने की जगह उन्होंने दीदी को अपना नेता पहले से ही मान रखा था, ऐसा यहाँ पर लग रहा है जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर हम दूसरे M की बात करें तो दूसरा M है M फॉर मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करें तो बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार आरोप लगाती रही ममता बनर्जी पे कि ममता बनर्जी जो हैं मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती हैं। और ममता बनर्जी ने कई बार अपने मंच से ये बात भी बोली कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन सबको एकजुट होने की इस समय ज़रूरत है, सबको एक साथ रहने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी लगातार अपने मंच से यही बात बोलती थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस तरीके से जो मुस्लिम वोट की बात थी कि मुस्लिम वोट जो है ममता बनर्जी के पक्ष में चले जाएंगे और जो है आपका हिंदू की जो वोट है वो बीजेपी को मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ। वहीं मुस्लिम वोटरों को ममता से दूर करने के लिए AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उससे भी उनको कोई फायदा नहीं मिला। ममता ने मुस्लिमों को जोड़कर रखा, उनको अलग नहीं होने दिया। यही वजह है कि जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार आ रही है। अगर हम तीसरे M की बात करें, तीसरा M है महिलाएं। जिस तरीके से वोटिंग चल रही थी, बूथ पर वोटिंग चल रही थी और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं वहाँ बूथ पर पहुँच रही थी, वोट डाल रही थी, तो बीजेपी को लग रहा था कि जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसके द्वारा कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के लिए बूथ पर आई हैं और वो जो वोट है वो बीजेपी को दे रही हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को देने की जगह वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने सीधा दीदी को सपोर्ट करा, यानी ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है। वहीं प्रधानमंत्री ओ दीदी करके जो संबोधन करते थे अपने मंच से, उस पर भी ममता बनर्जी ने कई बार तीखे प्रहार किए और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया कि प्रधानमंत्रियों के इस तरीके की भाषा उनको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली एक महिला को लेकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम चौथे M की बात करें तो चौथा M है M फॉर ममता बनर्जी। तो जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो बीजेपी ये दिखा रही थी कि वो जय श्री राम के जो नारे हैं उनसे सार्वजनिक मंचों पर जो है कि वो चिढ़ती हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में ये दिखाने की कोशिश की कि जो हिंदू विरोधी हैं, कि जो ममता बनर्जी हैं वो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने मंच से चंडी पाठ भी किया था, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपना चंडी पाठ भी किया था। और जिस समय बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम बताया था कि ममता बनर्जी जो है मुस्लिम है, तो उन्होंने अपने आप को साफ तौर पर कहा कि वो ब्राह्मण हैं और उन्होंने अपना गोत्र भी वहाँ पर शामिल किया था कि मैं जो हूँ शांडिल्य मेरा गोत्र है, ये चीज़ भी बताई थी। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था उस समय कि चुनाव जीतने के लिए अब ममता बनर्जी को अपना धर्म बताना पड़ रहा है और अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था उस समय। PM मोदी की बात करें तो बंगाल के लोगों को उन्होंने कनेक्ट करने के लिए जो ठाकुर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी तरह दाढ़ी बढ़ा ली थी तो ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट हो पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं साफ जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से पहले उनकी सिर्फ 3 सीटें थी और यहाँ 70+ दिखाई जा रही है कि बीजेपी जो है बढ़ रही है और ये बढ़ना
शायद जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया अपना पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर वहाँ पर बीजेपी जो है मजबूत होती भी नज़र आ रही है। बेशक वहाँ पर ममता बनर्जी की जो है वो सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी यानी विपक्ष में है वहाँ पर, वो स्ट्रॉन्ग होती हुई वहाँ पर नज़र आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो पूरा जो इलेक्शन है ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर किया, और बीजेपी ने उन्हें ये भी कहा कि ये सहानुभूति जो वोट है बटोरने के लिए इन्होंने अपने आप को खुद चोटिल करवाया, इस तरीके की बातें भी वहाँ आनी थी। और ये सहानुभूति जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जो रिज़ल्ट आ रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी को लोगों ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है। वहीं चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी बताती रहीं जो ममता बनर्जी की बाहर से आए हैं। वहीं अपने आप को खुद को धरती पुत्र और बंगाल की बेटी से संबोधित करती रही थी ममता बनर्जी कि वो वहीं की हैं और वो बाहरी नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बाहर से आए हैं, और इसका भी उनको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिला है। और ममता बनर्जी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि इतनी रैलियाँ हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी की तरफ से एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी कि हम जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से हम पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वापस ममता बनर्जी ने अपनी जो है सीट है वो जीत ली है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस आ रही हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ उसको देखकर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।